आदाब नमस्कार, मैं हूं अजर और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। राजस्व विभाग में घमासान मचा हुआ है। डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने साफ कहा है कि लैंड बैंक बनाने की तैयारी चल रही है और अधिकारियों को भी सख्त चेतावनी दिया गया है कि ये जल्द से जल्द तैयारी किया जाए और जल्द से जल्द बनाया जाए। इन सब संदर्भ में हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी उज़मा है, बहुत बहुत स्वागत है उज़मा। शुक्रिया। उज़मा, मंत्री साहब ने कहा है कि जल्द से जल्द तैयारी किया जाए लैंड बैंक बनाने को लेकर। बिल्कुल, राजस्व के जो मंत्री हैं डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने जो है वो साफ शब्दों में कहा है कि लैंड बैंक बनाने में किसी भी तरह की कोई भी देरी या लापरवाही बर्दाश्त वो जो है नहीं की जाएगी। अगर किसी अधिकारी पर समय पर काम नहीं करेगा कोई भी अधिकारी, तो उनके खिलाफ जो है मंत्री ने ये भी साफ कहा है कि उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। सख्त उनको चेतावनी दी गई है लैंड बैंक बनाने की तैयारी न करने को। तो लैंड बैंक है क्या? हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि लैंड बैंक आखिर क्या है। सबके दिमाग में यही सवाल चल रहा होगा। एक्चुअली में देखिए, लैंड बैंक का मतलब सरकारी जमीनों का ऐसा रिकॉर्ड तैयार करना है जहां विकास कामों का, उद्योग और सरकारी परियोजनाओं के लिए जो भी उपलब्ध जमीन की जो है वहां पे पूरी जानकारी इकट्ठा होनी है। इससे जरूरत पड़ने पर जो जमीन है वो जल्द जो उपलब्ध है वो कराई जा सके। बहुत बड़ होता है, सरकार जो है कोई योजना लाती है लेकिन उनको जमीन नहीं मिल पाती। इसको लेकर के ना सरकार ये तैयारी कर रही है। सरकार लैंड बैंक पर इतना जोर क्यों दे रही है? हाँ, लैंड बैंक पर देखिए जोर देने की जरूरत भी है सरकार को कि कई बार सड़क हुआ, अस्पताल हुआ, स्कूल हुआ, उद्योग हुआ, वो लगाने के लिए जो योजना बनती है, लेकिन जमीन जो है अगर नहीं मिलने से वो काम जो है वहीं पर अटक जाती है, वो योजना वहीं पर अटक जाती है। तो लैंड बैंक बनाने से पहले जो जमीन चिन्हित रहेगी तो जो भी विकास हो रहा है, रोड बन रहा है, उद्योग बन रहा है, स्कूल बन रहा है, वो अटकेगा नहीं। वो जो योजना है वो जारी रहेगा, क्योंकि लैंड बैंक में तो सारी डिटेल्स रहेगी ना कि आपके पास जमीन कहाँ पे है, कितना है। अच्छा, अधिकारियों को देखा जाए तो जमीन से संबंध क्या निर्देश दिया गया है? देखिए, मंत्री ने साफ कहा है कि विकास कामों के लिए जो भी उपयुक्त सरकारी जमीनों की जो पहचान जो है वो की जाए, उन्हें जल्द जो है वो उपलब्ध कराया जाए, ताकि जो निवेश और आधारभूत जो संरचना है उसकी परियोजना को जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो गति मिले। ये जो है अधिकारियों को चेतावनी दी गई है, अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी गई है कि इस पर जो है मंत्री ने साफ कहा है कि कोई लापरवाही, कोई कुछ भी बर्दाश्त जो है वो नहीं की जाएगी। 10 साल पुराने मामलों की समीक्षा क्यों होगी? देखिए, कई बार होता है ना कि राजस्व जो मामले में है वर्षों से जो लंबित है वो मामले पड़े रहते हैं। सरकार भी चाहती है कि ऐसे मामले जो है, मामलों को जो मतलब समीक्षा हो, और फाइलें जो है लंबे समय से जो है वो अटकी रहती है, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं समाधान निकालना चाहिए। तो सरकार यही चाहती है कि जितने भी लंबित पड़े मामले हैं उनको जल्द से जल्द निपटाया जाए। अच्छा, तो पुराने गलत जमाबंदी को रद्द करने की क्यों बात कही जा रही है? देखिए, गलत जमाबंदी का, अगर मान लीजिए किसी सरकारी जमीन पर गलत तरीके से जमाबंदी कर ली गई है या रिकॉर्ड में कोई गड़बड़ी हुई है तो उसकी जांच होगी। जांच में गलत साबित होने पर ऐसी जमाबंदी रद्द कर दी जाएगी ताकि सरकारी जमीन सुरक्षित रहे। ये सरकार चाहती है। इससे सरकारी जमीनों पर भी जो कब्जा और गड़बड़ी का जो काम होगा वो साथ ही मतलब सही जमीन मालिकों को भी राहत मिलेगी इससे, क्योंकि रिकॉर्ड को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने की जो कोशिश है वो सरकार की तरफ से चल रही है। सरकार चाहती है कि सरकारी जमीन हो या लोगों की जमीन हो, वो दोनों पारदर्शी तरीके से जमीन मालिकों के हक में ही ये चीजें रहे। अच्छा, राजस्व विभाग में क्या समीक्षा हो रही महाअभियान को लेकर? देखिए, महाअभियान को लेकर ये जो बैठक में जो है मंत्री ने राजस्व महाअभियान के तहत जो मिले आवेदनों की जो समीक्षा की गई थी उसमें, ठीक है, मंत्री ने लंबित आवेदनों की जो स्कैनिंग और ऑनलाइन एंट्री का काम जल्द पूरा करने का जो है इन अधिकारियों को निर्देश दिया है। राज्य भर से लगभग 40 लाख जो परिमार्जन है वो आवेदन प्राप्त हुए हैं इन पूरे राज्य में, तो ये संख्या काफी बड़ी है। इसलिए सरकार चाहती है कि इसका जो समयबद्ध तरीके यानी समय से इसके तरीके जो है उसको सब कुछ निपटाया जाए, ताकि किसी भी जमीन के जो रिकॉर्ड है उसमें नाम, खाता, खेसरा या अन्य जो भी जानकारी जो गलती होती है तो उसमें सुधारने के लिए वो परिमार्जन आवेदन दिया जाता है। तो इसी प्रक्रिया के जरिए जो है रिकॉर्ड जो है वो अपडेट किए जाते हैं। ये सरकार अपना जो भी है योजना चला रही है ताकि चीजें जो है अपडेट रहे हमेशा। अच्छा, इन आवेदनों के निपटारे से क्या फायदा होगा? देखिए, इन आवेदनों के जो निपटारे से बहुत फायदा होगा, जिससे जैसे कि हम आपको बता रहे हैं जमीन से जुड़े रिकॉर्ड सही होंगे तो लोगों को बार बार जो है कार्यालय को जो है चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और जमीन संबंधित विवाद भी उससे कम हो जाएगा। सरकार जो है किसानों को भी सही और डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करना सरकार चाहती है, तो जमीन के रिकॉर्ड सही होंगे तभी तो फार्मर रजिस्टर भी सही तरीके से बन सकेगी। इसलिए जमीन
परिमार्जन आवेदनों का जो निपटारा है वो बहुत जरूरी माना जा रहा है। सरकार का संदेश बिल्कुल मतलब सरकार का साफ कहना है कि सरकारी जमीनों की जो सुरक्षा होगी वो गलत जमाबंदी हटेगी और पुराने मामलों का जितना भी समाधान है वो होगा और विकास कामों के लिए जो जमीन उपलब्ध कराकर जो निवेश बुनियादी ढांचे को वो बढ़ाया जा रहा है। अगर लैंड बैंक समय पर तैयार होता है तो जमीन के जितने भी रिकॉर्ड है वो दुरुस्त होंगे और पुराने जितने भी उलझे हुए मामले हैं तो वो कहीं ना कहीं इसमें रफ्तार पकड़ेगी और जमीन से मिलने में मतलब जमीन मिलने में भी आसानी होगी और निवेश जो भी आएंगे वो मतलब जो भी निवेश आएंगे उनको वो योजनाओं मतलब वो योजना जो है वो विकास में आगे बढ़ेगा। क्योंकि जब लैंड बैंक की आपने बात कही थी तो लैंड बैंक में सरकार यही चाहती है कि जितनी भी सरकारी जमीन हो ना वो एक जगह मतलब सरकार की निगरानी में रहे, सरकार की जानकारी में रहे, ताकि कोई भी जो ना योजना सरकार लाती है किसी भी तरह का, इससे पहले मैंने जिक्र किया था स्कूल हो, कॉलेज हो, सड़क हो या कोई उद्योग लगाना हो, तो अक्सर देखा जाता है कि बिहार है ये, बिहार में तो अक्सर आप भी देखते होंगे कि सरकारी जमीन को लोग बेच देते हैं। तो सरकारी जमीनों को जितने भी है सरकार अपनी निगरानी में रखना चाहती है। सरकार चाहती है कि ये लैंड बैंक जो बने इसमें जितनी भी सरकारी जमीन है वो ये सुरक्षित रहे, ताकि कोई भी सरकार अगर योजना लाती है तो उसको जल्द से जल्द उसको विकास कार्य में लगाया जाए, उसको जल्द से जल्द उसमें विकास हो ताकि वो काम रुके ना। इसको लेकर के लैंड बैंक जो है वो बनाना भी सरकार के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे आम लोगों को भी बहुत राहत मिलेगी। चलिए उस्मा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और ऐसे ही निष्पक्ष पत्रकारिता देखते रहे मंथन टुडे। शुक्रिया।